Hello dear friends, welcome to Maxima Career Point. So today we are going to discuss about remaining part of the previous video. क्योंकि उस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम के वजह से आधे से वो कट हो गया था, बट मैं उसे कंप्लीट कर रही हूँ। ये पार्ट 2 का वीडियो है उसी का। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने सुप्रीमम और इन्फीमम बता दिया था, मैंने एलयूबी भी बता दिया था, बस जीएलबी मुझे बताना था, दैट इज़ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ओके, तो हम जीएलबी किसे बोलेंगे? इफ़ एस इज बाउंडेड बिलो, एस मेरा बाउंडेड बिलो सेट होना चाहिए, देन ए नंबर डब्लू, तो एक नंबर डब्लू इज सेड टू बी एन इन्फीमम, जो इन्फीमम है, या फिर जीएलबी उसे बोलते हैं, या फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हम उसे कब बोलेंगे? W इज एन लोअर बाउंड ऑफ S। पहला बात की W जो है हमारा, ये जो W, उसे हम इन्फीमम कब बोलेंगे? जब वो लोअर बाउंड बनेगा। एक सेट का लोअर बाउंड कब बनता है मैंने बता रखा था। आपको डेफिनेशन प्रॉपरली पूरे अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ताकि सारी चीज़ों को आप रिलेट कर पाओ। तो इफ एस इज बाउंडेड बिलो एक नंबर W को हम GLB कब बोलेंगे? जब वो लोअर बाउंड सेट का बनेगा। और सेकेंड कंडीशन इज इफ टी इज एनी लोअर बाउंड ऑफ एस, और अगर टी मेरा लोअर बाउंड ऑफ एस है, देन टी इज लेस देन और इक्वल टू डब्ल्यू। अगर देखिए हम क्या फाइंड कर रहे हैं, लोअर बाउंड का ग्रेटेस्ट, जो लोअर बाउंड का सेट मिलेगा उसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट बनेगा वो मेरा GLB हो जाएगा। ओके, तो मेरा सपोज कि ये सेट है, इतने से इतने के बीच में मेरा सेट लाई कर रहा है, और ये जो पार्ट है इससे वो बाउंडेड अबव है, और ये पार्ट से वो बाउंडेड बिलो है। ओके, और ये जो W है, सपोज सपोज कि मैं एक टी एलिमेंट ले ली, तो ये भी बाउंडेड, इससे भी तो वो बाउंडेड बिलो है, क्योंकि एक अगर मैं दिखा दूं कि ये बाउंडेड बिलो है इससे, तो उसके बाद मुझे अनकाउंटेबल पॉइंट्स मिलेंगे जिससे वो बाउंडेड बिलो होगा। तो मैंने एक निकाला कि लोअर बाउंड मैंने लिया, ओके, टी लिया, और टी लिया और देखा मैंने कि वो डब्लू से लेसर है, तो मैं बोलूँगी कि डब्लू मेरा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बनेगा। सपोज कि मैंने डब्लू को लास्ट लास्ट पॉसिबिलिटी कब तक का बन सकता है, जब टी मैं यहीं इसी पॉइंट पे ले लूँ और डब्लू भी टी के इक्वल हो जाए, तब भी ये पॉसिबिलिटी बन सकती कि वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बन जाए। समझ रहे हैं ना? तो आपको चीज़ों को मतलब कि रियल लाइन में एनालिसिस करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आप चीज़ों को बस रटते जाओगे और उससे कोई फ़ायदा बनेगा नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग आप कंसेप्ट को जितना विजुअलाइज कर लो उतना बेटर होगा। ओके, तो ये रहा था GLB का कंसेप्ट। मैं और कुछ लेमाज है मैं उसे बताती हूँ, और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दूंगी। बस ये वीडियो उतना ही रहेगा, एंड एक्सरसाइज में अपने वेबसाइट में उसके सोल्यूशन में मतलब कि हैंड रिटन नोट्स के फॉर्मेट में अपलोड कर दूंगी। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो, इफ़ अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो देन देखना, नहीं तो ट्राई टू मतलब कि खुद से ट्राई करना सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने को। और एक चीज़ आप देख लो कि हमारा जो सेट बनता है, ओके, एक सेट जो बनता है, ओके, उसका मैं ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि अपर बाउंड मिले, अपर बाउंड मिले और लोअर बाउंड ना मिले, लोअर बाउंड। ओके, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि मेरा अपर बाउंड मिले, लोअर बाउंड ना मिले, दैट मीन्स कि सुप्रीमम मिले इन्फीमम ना मिले, इन्फीमम मिले सुप्रीमम ना मिले, या बोथ सुप्रीमम एंड इन्फीमम मिले, या फिर बोथ सुप्रीमम एंड इन्फीमम ना मिले। ऐसी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, दैट इज रियल नंबर ले लो। ओके, और तुम पूछा जाए कि रियल नंबर का सुप्रीमम क्या होगा, तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए, क्योंकि वो रियल लाइन कहाँ से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाता है। सपोज ये मेरा रियल लाइन है आर है, और पूछा गया कि आर की सुप्रीमम और इन्फीमम बताओ, तो फिर इसका सुप्रीमम इन्फीमम क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, DNE। ओके, अगर मेरा नेचुरल नंबर का सेट है, ओके, नेचुरल नंबर का सेट है, और यहाँ ज़ीरो यहाँ से इन्फिनिटी, तो पूछा कि सुप्रीमम क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, बट इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है। और इस सेट में तो देखो सुप्रीमम इन्फीमम बोथ एग्जिस्ट कर रहे, सेट बाउंडेड है मेरा, तो इन्फीमम सुप्रीमम एग्जिस्ट कर जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि बोथ एग्जिस्ट, बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, और एक एग्जिस्ट और दूसरे डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मैं नेगेटिव इंटीजर ले लूँ,
तो फिर उसमें क्या होगा, इन्फीमम मिल जाए, सुप्रीमम मिल जाएगा और इन्फीमम नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद देखिए, तो देखिए एक लेमा है, ए नंबर u इज द सुप्रीमम ऑफ ए नॉन एम्प्टी सबसेट S of R if and only if you satisfy the conditions। IFF मीन्स इफ एंड ओनली इफ। ओके, मैं उसे शॉर्ट फॉर्म में IFF भी लिखते हैं, उसे ही मेंशन किया जाता है। यू सेटिस्फाई द कंडीशन, एक नंबर u को हम सुप्रीमम कब बोलेंगे एक सेट का, जब S इज लेस देन इक्वल टू u फॉर ऑल S बिलोंग्स टू S। ओके, एक सेट है, सपोज ये मेरा सेट है। ओके, यहाँ से यहाँ तक का मेरा सेट है और मेरा u सुप्रीमम बन रहा है, u सुप्रीमम है। तो सेट के जो सारे एलिमेंट्स है, यहाँ पे जो सेट में जो जो भी एलिमेंट्स है वो एस u से लेसर होंगे। सपोज कि u ये है, तो सेट का एलिमेंट ये है, इस सेट का एलिमेंट स्मॉल एस, तो s इज लेस और इक्वल टू u। लास्ट पॉसिबिलिटी कि मेरा u और s इक्वल हो जाए, बट सारे केस में क्या होगा, मेरा s इज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन u। और वो सबसे मतलब कि सब मतलब लास्ट कंडीशन ये होगा कि s और u इक्वल भी बन सकते हैं, तब भी हम उसे सुप्रीमम बोलेंगे। इफ v, सॉरी ये v है, v is less than u, then there exists s dash belongs to s such that v is less than s dash। बोला कि u मेरा सुप्रीमम बनेगा तो एक v मिलेगा लेस देन u, देन देयर एग्जिस्ट s dash, एक एलिमेंट, जो सेट का एक एलिमेंट s dash मिलेगा, सच दैट v इज लेस देन s dash। मतलब कि वो बोलना चाह रहा है कि जैसे कि ये एक सेट है और ये v है मेरा और ये u है, मेरा सेट यहाँ से यहाँ तक का कुछ सपोज है, और एस डैश मुझे एस से ऐसा मिलेगा जो कि v मेरा एस डैश से लेसर होगा। मीन्स सुप्रीमम और सेट के ये जो इसके बीच में हमारे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं, सेट में ऐसे पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे। दैट मीन्स देखो यहाँ पे अगर मैं v को यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे ले लूँ, फिर भी मुझे एक एस डैश मिल रहा है। अगर मैं ओपन सेट ले लूँ तो ऑलवेज ही एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे एन अपर बाउंड u ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट S in R is the supremum of S if and only for every epsilon positive there exists S epsilon belongs to S such that u minus epsilon less than S epsilon। ओके, तो बोल रहा है u एक अपर बाउंड है, एक सेट है मेरा, सपोज u मेरा एक सेट है, यहाँ से यहाँ मैं ले ली, और बोला कि u मेरा अपर बाउंड ऑफ एस, यू सपोज मैं यहाँ पे ले लिया अपर बाउंड ऑफ एस, इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी अपसाइलन पॉजिटिव एस एप्साइलन बिलोंग्स टू एस सच दैट यू माइनस एप्साइलन इज लेस देन एप्साइलन। सपोज मेरा यू यहाँ पे है, ओके, और अपर बाउंड मीन्स सेट है, और उसका मैंने देखिए यहाँ पे u मेरा अपर बाउंड है। ओके, u में से अगर मैंने स्मॉल क्वांटिटी एप्सिलॉन, u में से अगर मैंने स्मॉल क्वांटिटी एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट किया तो वो s एप्सिलॉन से छोटा बन जाएगा। दैट मीन्स कि s एप्सिलॉन मेरा सुप्रीमम हो जाएगा। ओके, मीन्स यहाँ से मैंने एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी मैंने माइनस कर दिया और s एप्सिलॉन मेरा सेट का सेट है, एलिमेंट है। तो अगर मैंने इससे थोड़ा सा लेसर क्वांटिटी का नंबर मैंने अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये मेरा सेट क्या हो जाएगा, एस एप्सिलॉन मेरा सुप्रीमम हो जाएगा। लेकिन हमारा सेट का सुप्रीमम क्या है, यू। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर आप मतलब कि एक सेट ले रहे हो और उसमें से छोटा सा भी अगर एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट कर दो तो वही सुप्रीमम रहेगा, क्योंकि सेट में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर मैं यू से थोड़ा सा भी स्मॉल क्वांटिटी का नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे और दूसरा सुप्रीमम मिल जाएगा। ओके, अच्छा, और एक एग्जांपल देखो, जैसे कि एक सेट है, सेट 1 2 3 4 लाइक दिस। ओके, 100 1000, ओके, 1000 तक का। तो कोई सा गिवन सेट हो, पर्टिकुलर सेट गिवन हो, तो इसका जो सुप्रीमम
हमने बचपन से जानते सुप्रीमम मीन सबसे बड़ा एलिमेंट, और इन्फीमम मीन जो सबसे छोटा एलिमेंट, वही मेरा सुप्रीमम और इन्फीमम बनेगा। तो यहाँ पे अगर सबसे बड़ा है वो 1000 है और इन्फीमम मेरा 1 बन जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल इज एक सेट है S इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ दोज एक्स सच दैट 0 लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। ऐसा सेट जिसमें जैसे कि मेरे सेट में क्या आएंगे 0, 0 इस टाइप 1 1 1, लास्ट में मेरा 1 आ जाएगा। ओके, इसे मैं क्लोज इंटरवल 0 1 से भी डिनोट कर सकती हूँ। मैंने इंटरवल अभी नहीं पढ़ा है आपको, जब मैं इंटरवल पढ़ा दूंगी तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी। मैं अभी बता देती हूँ हिंट्स में। देखो, अगर सपोज एक इंटरवल है S इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट A लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। देखो यहाँ पे इक्वल टू सिंबल है, तो S मेरा क्लोज्ड ए बी बन जाएगा। अगर दूसरा कंडीशन रहता है एक्स सच दैट A लेस देन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती, तो फिर ये ओपन इंटरवल बनता, ओपन इंटरवल A टू B। और एक होता है ऐसा x बिलोंग्स टू A लेस देन और इक्वल टू x लेस देन B। तो इस केस में मेरा S होता है क्लोज्ड A मेरा इंक्लूडेड है और B मेरा एक्सक्लूडेड है। और अगर इस टाइप का होता है कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट A स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू B, तो यहाँ पे हो जाएगा A और B का क्लोज्ड इंटरवल, ये जो मेरा सेट बनेगा। ओके, तो ये मैंने इंटरवल का इस टाइप के 4 इंटरवल बनते हैं, ये आपका आइडिया रखो। जहाँ पे इनइक्वालिटी जैसा होगा आप यूज़ कर लेना। तो देखो यहाँ पे अगर क्लोज इंटरवल है तो इसका सुप्रीमम क्या है, मेरा सुप्रीमम 0 है और इन्फीमम मेरा 1 बन रहा है। तो मतलब कि क्या होता है कि, और ये सेट में ही बिलोंग्स कर रहे हैं क्योंकि 0 मेरे सेट में आ रहा और 1 भी मेरे सेट में आ रहा, बिलोंग्स टू S बिलोंग्स टू S। ओके, अगर सेम क्वेश्चन रहता और कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 इस टाइप का, तो सुप्रीमम मेरा 0 ही होता और इन्फीमम मेरा 1 ही होता, बट ये मेरे सेट में बिलोंग नहीं करते। तो ये पॉसिबिलिटी है कि सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करे बट वो सेट से ना बिलोंग कर रहे हो। मीन्स एक सेट है लाइक दिस, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 और ये मेरा ओपन इंटरवल 0 to 1, क्योंकि 0 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि ओपन इंटरवल है। तो क्या होता है कि ये सुप्रीमम मेरा 1 बन जाएगा और इन्फीमम मेरा 0 बन जाएगा, और बट वो सेट में लाई नहीं करते। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीमम और इन्फीमम हमारे सेट से बिलोंग कर रहा हो। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मैं आपको कुछ एग्जाम मतलब कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको अपने वेबसाइट पर डाल दूंगी और आप ट्राई करना। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं उसके सोल्यूशन भी आपको वहीं रिटन फॉर्मेट में अपलोड कर दूंगी। आप खुद से ट्राई करो सॉल्व करने को। अगर ना हुआ तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो या फिर आप सोल्यूशन देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।